आइए आज हम समझते हैं रासायनिक संवेग के नियम के बारे में। जी यानी कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही खतरनाक एंड डीपली ये टॉपिक है जो कि रासायनिक संवेग का नियम। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर रासायनिक संवेग कहते किसे हैं। तो देखिए, जब भी तत्वों को यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके कुछ न कुछ नियम होंगे, यानी कि हर अभिक्रिया अलग अलग द्वारा कराई जाती है। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी की शादी की बात करें तो शादी अनेकों प्रकार की होती है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज ना, या फिर कोई लेके भाग गया। मतलब कि अलग अलग प्रकार की कोई ना कोई चीज़ होती है। जैसे आप लोगों को अगर खाना बनाना है तो खाना अनेकों तरह से बनते हैं ना। कोई चूल्हा पर खाना बनाता है, कोई गैस पे, कोई हीटर पे। मतलब कि वैसे ही रासायनिक संवेग का जो ये नियम है, इसमें जब भी अभिक्रिया होती है तो यानी कि अलग अलग नियमों के द्वारा होती है। मतलब कि अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया होती है, तो उन्हीं अभिक्रियाओं को इसमें हम जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि रासायनिक संवेग के नियम है कितने ना, तो इसके नियम 5 गो है। लेकिन ये पांचों इंपॉर्टेंट है नहीं, पांचों में से कोई केवल 2 या फिर 3 ही पूछता है कंपटीशन में। एंड हम किसकी कर रहे हैं तैयारी? कंपटीशन लेवल की। तो हम इस नियम में क्या होता है उसको लिखेंगे नहीं, बस खाली समझेंगे। और इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था हमको ये जानना है। अगर हम बात करें कि पहला नियम कौन सा है, तो इसके पहला नियम का नाम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम में ये होता है कि जब भी आप जल को कहीं से लीजिए, चाहे नदी से लीजिए, नाली से लीजिए ना, चाहे अपने पेट से लीजिए या फिर मिनरल वाटर लीजिए, समुद्र से लीजिए, हिमालय से, मतलब कि आप कहीं से भी पानी को लेंगे तो उसका जो रेशियो आएगा ना, हमेशा ही 1:8 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जल का रेशियो है और यह कभी भी चेंज नहीं होता है ना। अब ये 1:8 कैसे आता है? जब तक आप किसी भी तत्व के परमाणु भार और परमाणु संख्या को याद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। उसको याद करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन बस आप लोग याद नहीं है तो बस आप लोग इतना समझिए कि जब भी आप किसी जल को लेंगे, किसी भी जल को कहीं से लेंगे ना, या तो पसीना, देखिए पसीना सब है ना, इसको भी अगर हम लेंगे और रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें भी हमको पता चलेगा कि हमको इसका जो रेशियो है वो 1:8 ही आता है। तो इसी यानी कि स्थिर अनुपात के नियम में हमको यही पढ़ना है कि जब भी आप जल को कहीं से लेंगे तो उसका जो रेशियो आएगा, जल को ही नहीं आप किसी भी पदार्थ को लेंगे तो उसकी जो शुरुआती जो रेशियो होगी अभिक्रिया करने के बाद में भी उसकी रेशियो उतनी ही होनी चाहिए। ठीक। और इस नियम का प्रतिपादन किया था प्राउस्ट ने। किसने किया था? प्राउस्ट एक व्यक्ति का नाम है। तो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्राउस्ट ने। कब किया था? 1789 ईस्वी में किया था। ठीक है। यानी कि स्थिर अनुपात के नियम में हमको ये पता चला कि जब भी आप किसी तत्व को लेंगे तो जो उसका रेशियो है अभिक्रिया से पहले वही अभिक्रिया के बाद में होगा ना। अब हम बात करें कि दूसरा जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम का प्रतिपादन किया था लेवेसियर ने। किसने किया था? लेवेसियर ने। और इस नियम में हमको ये पता चलता है कि अगर हम अभिक्रिया कराएंगे किसी भी तत्वों को, यानी कि अलग अलग तत्वों की अगर हम अभिक्रिया कराएं तो जो द्रव्यमान अभिक्रिया करने से पहले था वही द्रव्यमान अभिक्रिया करने के बाद में होगा। वह अलग बात है कि कुछ उड़ जाते हैं वाष्प के रूप में, कुछ घट जाते हैं, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण, जैसे मान लीजिए अगर हम कराएंगे अभिक्रिया H+O2 यानी कि कराएंगे इसमें अभिक्रिया तो H2O मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन तो एक है लेकिन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है कि कुछ जो ऑक्सीजन है वो वाष्प बन करके उड़ गया है, लेकिन अगर हम इसको भी इसमें शामिल करेंगे तो यह इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अगर अब देखिए, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ पे कुछ बढ़ गया है तो अब क्रिया करने में कुछ घटते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप लोग बनाते हैं भात, तो भात बनाने में ना पानी लेते हैं आप लोग, चावल ना, तो जो वजन भात बनाने से पहले रहती है, मतलब कि पानी और चावल की वजन जो भात बनाने से पहले रहती है, क्या वही वजन भात बनने के बाद में रहती है? नहीं, यानी कि कुछ कम हो जाती है। मतलब कि जो पानी है वो वाष्प के रूप में हवा में उड़ जाता है कुछ, इसलिए उसके वजन क्या होता है? कम होता है। तो ये किसी भी अभिक्रिया में यही होता है। जब भी आप तत्वों को शामिल करेंगे और अभिक्रिया कराएंगे तो जो वजन उसका पहले था, यानी कि जो द्रव्यमान उसका पहले था, अभिक्रिया कराने के बाद में भी वही होगा। यह कौन सा इनका होता है नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। और इस नियम का प्रतिपादन किया था लेवेसियर ने। किसने किया था? लेवेसियर, जिसको कि केमिस्ट्री के पिता यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है। और इस नियम के प्रतिपादन कब किया गया?
कहीं कहीं किसी किसी किताब में दिया 1774 और किसी किसी किताब में दिया 1789। तो ये आप लोग दोनों याद करेंगे, ऑप्शन के अनुसार आप लोग यहाँ पे टिक मारना है ना। लेकिन अगर आप लोग मेरी सलाह माने तो ये आप लोग सबसे पहले आप गूगल पे सर्च मार लीजिए, एंड जो आप लोग को रिप्लाई अच्छी लगती है उसी को आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक। लेकिन हमारे अनुसार कि अगर आपके ऑप्शन में ये रहेगा और ये नहीं रहेगा तो आपको ये मारना है, लेकिन अगर ये रहेगा ये नहीं रहेगा तो आप लोग को ये मारना है, ठीक। क्योंकि ऑप्शन जो एग्जामिनर जो होता है वह पूरी छानबीन करने के बाद ही आप लोगों को देगा ऑप्शन। अगर हम बात करें अब तीसरे नियम की, तो गुणित अनुपात के नियम। गुणित अनुपात के नियम में क्या होता था कि इस नियम में ना, जैसे मान लीजिए अगर दो तत्वों को हम मिलाएंगे आपस में तो कोई तीसरा तत्व बनता है। जैसे मान लीजिए अगर हम मिलाएं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को तो यहाँ पे क्या बना, जल बना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाएं तो जल बना, मतलब कि ये अलग है ये अलग है, लेकिन कोई बना कुछ और, यानी कि अलग बन गया। नहीं समझ में आ रही है? हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, तो बना क्या, दोनों को मिलाने पर जल। यानी कि ये दोनों अलग अलग, यानी कि ये दोनों भी अलग है, लेकिन जो बना वो भी इन दोनों से अलग है। मतलब कि गुणित अनुपात के नियम में हमको ये पता चलता है कि जब भी कोई दो तत्व आपस में मिलकर कुछ यानी कि अभिक्रिया करते हैं तो कुछ नया तत्व बनता है। यह सिद्धांत किसका है? गुणित अनुपात के नियम का है। इस सिद्धांत को दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, एंड जॉन डाल्टन ने इस नियम को 1803 में दिया था। अब अगर हम बात करें अगला नियम की, तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम, यानी कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम ये उतना खास नहीं है, इसलिए आप इस पे आप लोगों को जो उतना फोकस नहीं करना है। ये उतना मतलब कि आप लोगों के देखिए पढ़ा जाता है वो जो कि आपके काम में है, इसको पढ़ के कुछ नहीं कीजिएगा। ये कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं है इससे, तो कहीं नहीं पढ़िएगा, इसको नहीं पढ़ना है आप लोगों को। अब अगर बात करें अगला नियम की, तो गैस यानी कि गैलो गैस का नियम। और इस नियम में क्या होता था कि इस नियम में होता क्या है कि जब भी आप किसी न किसी की अभिक्रिया कराएंगे तो कुछ न कुछ वाष्प बनेगा, या तो वाष्प बाहर से आपके अभिक्रिया में मौजूद हो जाएगा, नहीं तो आपकी अभिक्रिया से वाष्प कुछ बाहर उड़ जाएगी। मतलब कि इसमें फिक्स नहीं कि गैस आ रही है कि गैस जा रही है। इस नियम में केवल हम लोगों को यही पढ़ना है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता कैसे है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्राउस्ट ने, ठीक। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लेवेसियर ने। बस यहाँ से केवल यही दो क्वेश्चन पूछता है, और एक अगला क्वेश्चन पूछा है कि गुणित अनुपात नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगा, और मिलता हूँ एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।